Hey guys, welcome back to a new video and in this video I'm going to talk about Belgium study visa। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि आपके लिए एक बेल्जियम भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है अगर आप पढ़ने के हवाले से देखते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा एज यूजुअल। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के स्टूडेंट एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्टली। ओके, सो पहले मैं स्टार्ट करूँगा रीजन से, आखिर आपको बेल्जियम में क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है बेल्जियम में पढ़ने का कि एक सेनेगन जोन की कंट्री है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद द सेनेगन जोन। यहाँ की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो वर्ल्ड में टॉप 10 में आती है ऑलमोस्ट। कभी वो डिफ़र करता है, टॉप 10 के बाहर जाता आता है, बट स्टिल इफ़ यू हैव अ बेल्जियन पासपोर्ट तो आपके पास बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं। अब आता हूँ मैं जो सबसे मेन रीजन है, 5 से 6 रीजन है। सबसे बड़े कि आपके लिए एक इंटरनेशनल कैरियर का डोर ओपन करता है। अब आप बेल्जियम पढ़ने आते हो ना तो यहाँ पे एंटवर्प है, जेंट है, इनकी सिटीज़ है बड़ी, ब्रसेल्स इसकी कैपिटल है। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल उनकी बिल्डिंग है, उनकी वहाँ पे ऑफिस है, मेन उनकी हेडक्वार्टर है, ना ही यूरोपियन यूनियंस। जबकि वहाँ पे और भी दुनिया की बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हेडक्वार्टर्स है, उनकी वहाँ पे ऑफिशियल्स बिल्डिंग है। सो जहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी डेजिग्नेटेड ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स है, डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। स्पेशली अगर आप आते हो वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, डिप्लोमेसी के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो आपके लिए वहाँ पे आपके लिए वो एक तरह से हेवन साबित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑन साइट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वर्कशॉप्स की, इंटर्नशिप्स की। आप वहाँ के ऑफिशियल उनकी हेडक्वार्टर्स विजिट करोगे, वहाँ पे मीटअप्स होंगे अच्छे अच्छे लोगों से, तो आपकी अच्छी एक टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट होगी आपकी। आगे सीवी में भी बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा, एड ऑन होगा। उसके बाद बेल्जियम पूरे यूरो जोन का सबसे बड़ी इनोवेटिव प्लेस है, हॉट स्पॉट नेशन कह सकते हैं इनोवेशन की वो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, यहाँ पे बड़ी बड़ी इनोवेशंस होती हैं। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, फील्ड्स हैं, जहाँ पे लोग मिलते हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड के, मैनेजमेंट के फील्ड के, वहाँ पे बैठते हैं, वो वहाँ पे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो मैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया जो पढ़ते हैं, उन्होंने बोला वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बेसिकली मैनेज, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि उनको हर महीने बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। वो जाते हैं जहाँ पे जैसे कि वहाँ पे जो वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना, तो एक बहुत अच्छा होलिस्टिक आपकी डेवलपमेंट होगी अगर वहाँ पे आते हो तो। ओके, उसके बाद आगे बात करूँ तो बेल्जियम में अगर आप पढ़ने आते हो तो आपकी ट्यूशन फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल है। अब क्या है ना, वहाँ पे जो आपको ट्यूशन फ़ी वेरीज करेगी वो आगे मैं बताऊँगा, बट वहाँ पे पार्ट टाइम का जो ऑप्शन अच्छा है। तो अगला मेरा पॉइंट वही है कि यहाँ पे जो अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी है उसको आप कैसे पे कर सकते हो, तो पार्ट टाइम जॉब करके। अब वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ईजिली मिल जाती है। बेल्जियम वन ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, ना ही वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, वहाँ पे इवन इटालियन भी बोली जाती है, स्पेनिश भी। तो आप एक ऐसे नेशन में पढ़ने आते हो जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो आपकी डिफरेंट तरह की आपकी स्किल सेट आप गेन करोगे, आपकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट लैंग्वेज के भी फील्ड में होगी। और वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है तो आपको कोई जॉब के लिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है अगर आप बेल्जियम के लिए सोच रहे हो। अब वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस आपको क्या क्या मिल सकते हैं, आपको रीजन्स में ही बता रहा हूँ। वहाँ पे आप फूड डिलीवरी करो, वहाँ पे आप वेयर हाउसेज में वर्क करें, वहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स में वर्क करो, लोग इंग्लिश बोलते हैं तो आपको ईजिली वहाँ पे जॉब मिलेगी और अच्छा पे मिलेगी। अगर मैं पार्ट टाइम इनकम की बात करूँ यहीं पे, तो पार्ट टाइम इनकम आपके 1000 से लेकर 2000 यूरो मंथ की होगी। ठीक है, मैक्सिमम 2500 से 3000 जा सकती है, मिनिमम 1000 से 1200, जो कि आप इजीली रहना खाना पढ़ना सब मेंटेन कर सकते हो वहाँ पे। ओके, अब आगे अगर मैं बात करूँ कि बेल्जियम में आपको क्यों पढ़ना चाहिए, तो अगला पॉइंट ही मेरा है कि वहाँ पे अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट है। अगर आप ब्रसल्स में भी रहने आते हो तो 700 से 800 यूरो में आपकी खर्चा निकल जाएगी, और ब्रसल्स में आप मिनिमम कमाओगे 1500 से 2000 यूरो मंथ का। तो आप सेविंग्स करके अपनी ट्यूशन फ़ी भी भर सकते हो, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा आपकी एवरेज ट्यूशन फ़ी। ठीक है, उसके बाद बेल्जियम की जो वीज़ा रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इटली की बात करूँ, अदर कंट्री की बात करूँ, उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक न्यू कंट्री है इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अभी वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा नहीं है, लोग ज़्यादा जानते नहीं है, तो आपके लिए ईजी होगा वहाँ इंटर करना, आपकी वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छी होगी।
ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंट रीजंस बेल्जियम में पढ़ने की। एक छोटा सा और रीज़न आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा, यहाँ पे बिना IELTS के भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो देती हैं, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा आप बेल्जियम में अप्लाई करो IELTS के साथ, आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ईजिली आपकी वहाँ से एक्सेप्टेंस आएगी, ठीक है। और बेल्जियम में पढ़ने का एक और फ़ायदा हो सकता है आपको, अगर आपको बेल्जियम की PR मिलती है तो बहुत ईजिली मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करते हो उसके लिए तो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 2 साल पढ़ना होता है और 2 साल वहाँ पे वर्क करना होता है, 4 साल बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। सपोज आप बैचलर के लिए आते हो, 3 साल पढ़ो, 1 साल काम करो, अप्लाई करो। मास्टर्स के लिए आते हो, 2 साल पढ़ो और 2 साल काम करो, फिर अप्लाई करो। सो ये सारी रीजंस थी। सॉरी गाइज, मेरी थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम है। तो ये सारी रीजंस थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आता हूँ रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट आपको है कि आपकी 60% मिनिमम होनी चाहिए आपके एकेडमिक्स में, आपका IELTS होना चाहिए। गैप आपका अगर हो तो पूरी तरह से जस्टिफाइड होना चाहिए। सिर्फ IELTS ही नहीं, आप डुओलिंगो दे दो, आप PT दे दो, आप TOEFL दे दो, आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने आपको वहीं बोला था पहले, मैं आपको सजेस्ट करूँगा देखिए आप सारे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साथ रखना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यूरोपा CV होनी चाहिए और मोटिवेशन लेटर होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो। आपको मैंने बता दी थी आपकी रिक्वायरमेंट 60% है मिनिमम। उसके बाद अगर आप बेल्जियम का पढ़ाई करने का सोच रहे हो तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी हो सकती हैं जो कि 50 यूरो से लेकर 200 यूरो तक वेरी कर सकती है, डिपेंड करेंगी कोर्स बाई कोर्स। अब मैं आता हूँ ट्यूशन फ़ी पे। जो ट्यूशन फ़ी होती है वो बैचलर के लिए 5000 यूरो से लेकर 15000 यूरो होती है साल की। मास्टर्स के लिए आपको सेम होती है 5000 यूरो से 15000 यूरो तक। बट वहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो स्कॉलरशिप देती हैं पार्शियल, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ अगर आप अप्लाई करते हो उसी टाइम ऑप्शन आता है आपको फिल करने का। अगर आप स्कॉलरशिप कैटेगरी में आती है तो आपकी ट्यूशन फ़ी बहुत हद तक बे ऑफ हो जाती है। आपकी ट्यूशन फ़ी अगर 5000 है 2000 यूरो आ जाएगी, आपकी 10,000 है तो आपको 5-6 हज़ार यूरो तक आ जाएगी। और कभी कभी तो फुली फंडेड आपको ट्यूशन फ़ी भी फ्री कर देते हैं, पूरी तरह से आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती है। वो आउट ऑफ 1 होता है 10 में से एक स्टूडेंट के साथ होता है जिनकी एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी होती है और वो टॉप ग्रेड में आते हैं सारे एप्लीकेंट्स जो अप्लाई किए होते हैं उनमें से, और रैंकिंग के ऊपर होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी अच्छी से। अब मैं आता हूँ कि आपको बेल्जियम में इंटेक्स कौन कौन से मिलेंगे। बेल्जियम में इंटेक्स मोस्टली सितंबर इंटेक होता है, बट वहाँ पे फेब और मार्च इंटेक में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए, आप चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कोशिश करूँगा यूनिवर्सिटीज़ का नाम मेंशन कर दूँ, बट यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प है, यूनिवर्सिटी ऑफ जेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आपको ब्रसेल्स में आपको एक और मिल जाएगी ब्रसेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी करके उनकी है कि यूनिवर्सिटी में उसका नाम मेंशन कर दूंगा। तो मैं और भी 5-6 यूनिवर्सिटीज़ का मेंशन कर दूंगा, आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको बेल्जियम में पढ़ने आना है तो आपको और किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि हमारी अगली चीज़ होने वाली है वीज़ा रिक्वायरमेंट, कि अगर आप बेल्जियम की वीज़ा फाइलिंग करते हो तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको कौन कौन सी वीज़ा के टाइम पे चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करनी है। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ रखनी है जो आपके द्वारा फिल्ड एंड साइंड होना चाहिए, पासपोर्ट कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको रखनी है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट रखना है। जो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे ना तो आपको पहले कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं, आफ्टर पेमेंट अनकंडीशनल देते हैं। तो जो आपको आफ्टर पेमेंट की रिसिप्ट मिलेगी कि आपने पेमेंट कर दिया, और कंडीशनल एडमिशन लेटर के बाद जो आपको अनकंडीशनल एडमिशन लेटर मिलेगी उसको भी आपको साथ लेके जाना है, यानी कि फाइनल एडमिशन लेटर और प्रूफ ऑफ द पेमेंट, ओके। उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाना है कि आप बेल्जियम में पढ़ने आ रहे हो, तो बेल्जियम में जो आपके स्पॉन्सर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी दिखानी है, उनका कमाई का प्रूफ दिखाना है, इनकम प्रूफ, टैक्स रिटर्न दिखाना है 2 साल का, जो ITR होता है, सैलरी स्लिप दिखा सकते हो। साथ में आपको अगर बैचलर्स के लिए आते हो तो 12,000 से लेकर 14,000 यूरो तक दिखानी है, मास्टर्स के लिए आते हो 8,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक दिखानी है। फंड आपका होना चाहिए 1 मंथ ओल्ड, ओके। अब आपकी डॉक्यूमेंट्स अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको इंग्लिश में या फिर जर्मन में ट्रांसलेट करवानी है, वो डिपेंड करेगी यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी, और उसकी आपको स्वर्ण ट्रांसलेशन करवानी है, ठीक है। साथ ही में आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ना PCC मांग सकती हैं। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में PCC की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करेगी
तो आपको अपने डॉक्यूमेंट का पीसीसी भी करवाना पड़ेगा, और आपके स्पेशली पासपोर्ट का, डॉक्यूमेंट का तो नहीं मांगती है मोस्टली 99% केसेस में, वो आपसे पासपोर्ट का मांगती है, तो पासपोर्ट का आपको पीसीसी करवाना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई स्कॉलरशिप भी है, पार्शियल भी है, उसकी भी प्रूफ आपको लगानी पड़ेगी, जो यूनिवर्सिटी आपको प्रूफ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब कई सारे केसेस में क्या होता है ना, यूनिवर्सिटीज़ बोलती है कि आप ट्यूशन फी पे करो, ठीक है, बट आप किस तरह से करो, आप बैंक ट्रांसफ़र करो, ठीक है, ठीक है। आप पहले साल का जो आपका ट्यूशन फी आप बैंक ट्रांसफ़र करो, तो अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करते हो तो उसकी भी आपको पूरी प्रूफ देनी होगी, ठीक है, कि आपकी जो ट्यूशन फी आपने ट्रांसफ़र किया है, तो अपने बैंक से जो ट्रांसफ़र किया उसका प्रूफ लगाना होगा आपको। अब देखो अब क्या है, स्पॉन्सर आपके मदर एंड फादर ही बन सकते हैं, तो उनकी स्पॉन्सरशिप एफिडेविट आप लगाओगे साथ में, ठीक है। उसके बाद अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट तो सारा साथ में रखोगे ही, साथ में अपने अगर IELTS दिए, कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिए वो भी रखोगे। आपको इंश्योरेंस भी लगानी है मेडिकल प्रूफ के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको एक बनवा के लगानी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उन्हीं क्लिनिक से बनवानी है जो एम्बेसी ने जो एम्बेसी के द्वारा एक्रीडेटेड है, आई मीन कि एम्बेसी ने उनको अथॉरिटी दी है कि आपके पास हमारे स्टूडेंट आएंगे बेल्जियम स्टडी वीज़ा के लिए, तो आपको बना के देना है। तो उन सारी क्लिनिक का भी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक करो, मैं वहाँ पे सारा आपको लिंक अटैच कर दूँगा, ठीक है। आपको मैं वीज़ा रिक्वायरमेंट का भी आपको लिंक अटैच कर दूँगा, वहाँ से भी आप क्लैरिटी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ थी, मैंने आपको बता दी अच्छे से, ठीक है, आपको कैसे कैसे वीज़ा फाइलिंग करनी है, और आपकी वीज़ा इंटरव्यू में भी हो सकती है। अगर मैं वीज़ा की टाइमिंग बता दूँ तो 2 वीक से लेकर 4 वीक में वीज़ा पे रिस्पॉन्स आता है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ की जो एक्सेप्टेंस रेट है इटली के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, ओके। सो आपको बिना टेंशन फ्री आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए बेल्जियम स्टडी वीज़ा के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, चेक करो, आप वहाँ से हमें मैसेज करो, आप अपने प्रोफाइल को हमें भेजोगे, अगर आपकी प्रोफाइल उसके लिए एलिजिबल होगी तो हम आपके लिए वर्क कर सकते हैं। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू गाइस इन